बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, हस्ब मामूल अफ्तारी की नशरियात में इटली उर्दू अपडेट पेज पर अनवारे रमज़ान प्रोग्राम में मैं आपका खादिम मोहम्मद अब्दुल रहमान जमाती और हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवां अनवारे रमज़ान के अल्लामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी आप तमाम अहबाब का मोहब्बतों भरा आप अहबाब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम हमारे जो सामीन और नाज़रीन कराम हैं, अल्लाह ताला सब पे अपना खास फज़ल व करम नाज़िल फरमाए। सामीन मोहतरम, हस्बे मामूल जैसा कि आपके इल्म में है कि रोजाना हमारी सहरी और अफ्तारी की नशरियात में सवालों जवाबात के अलावा खुसूसन रोजाना हमारे एक मेहमान आलम दीन हमारे प्रोग्राम की जीनत बनते हैं और एक रोजाना एक मुख्तलिफ मौजू पर गुफ्तगू होती है। हमारी आज की जो गुफ्तगू है और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो भी बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक वो भी तशरीफ ले आएंगे, हमारे दरमियान होंगे। तो हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद कुरान रशीद की आयत बय्यिनात की तिलावत से करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह। वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। सुभान अल्लाह। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान सामिन अल्लाह। मोहतरम, प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद कुरान रशीद से हो चुका और उसके साथ ही हमारे जितने भी देखने सुनने वाले नाज़रीन, राजा जमीर भाई हैं न्यूयॉर्क से सलाम पेश कर रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नवीद गोंदल भाई हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मिर्जा रुखसार अहमद साहब हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। हमारे ये भी बड़े प्यारे सरा खान हैं, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और इनके साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम के एडमन पेज के एडमन हजरात में से माशाल्लाह इफ्तिखार खान साहब हैं, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे। नवीद गोंदल भाई हैं, ये भी दुआओं से नवाज रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को हमेशा सलामत रखे। सामिन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद कुरान रशीद की आयत बय्यिनात से प्रोग्राम का आगाज हो चुका और अब खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे जी। माशाल्लाह, अब आप हमारे हाफिज मोहम्मद आजम हमदी साहब बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं। आपकी दुआएं हमारे शामिल हाल हैं, तो इसीलिए आज हम आपके सामने बैठे अल्लाह और उसके प्यारे महबूब को जिक्र कर रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ किबला हाफिज आजम हामदी साहब की बारगाह में कि अगर आप नात शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो पहले प्रोग्राम में मुझसे राब्ता किया करें। प्रोग्राम के दौरान हम शामिल नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी होती है जी। माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी। ये हमारे वसीम गोंदल साहब हैं, अल्लाह ताला सलामत को। चौधरी सज्जाद अकरम साहब हैं, मिर्जा रुखसार अहमद साहब हैं, यासीन बेग साहब हैं। ये हमारे माशाल्लाह हमारे रोजाना के हमारे मेहमान हमें प्रोग्राम हमारा समाप्त करते हैं। आप तमाम अहबाब से हस्बे मामूल यही गुजारिश है कि प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई जो हैं वो इस प्रोग्राम से के अनवार से मुस्तफीद हो सके। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں ملک پاکستان سے لالا موسیٰ سے ہمارے بڑے ہی پیارے ثنا خان ہمارے بھائی محترم محمد وسیم گوندل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور دعاؤں سے آپ بھی ہمیں نوازیے گا۔ پہلے آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جناب وسیم گوندل صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا کہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ۔ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا کہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے۔ واہ 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 واہ، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے۔ سبحان اللہ۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے۔ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ، ایک لفظ نہیں ہے۔ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اے شاہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو زیارت کا شرف دے۔ اے شاہ تو زیارت کا شرف دے۔ بے چین ہے آنکھیں بیتاب جبیں ہے۔ واہ واہ واہ، بے چین ہے آنکھیں بیتاب جبیں
है दिल गिरिया कुना, वाह 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 वाह, दिल गिरिया कुना, सुभान अल्लाह। तू चाहे तो हर शब हो मिसाले वाले शबे तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे शबे अस्रा, तेरे लिए दो चार वाह 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 वाह, कदम अर्श बरी है तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है सुभान अल्लाह। महबूब न होगा न कहीं है सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने मोहतरम, बड़ी खूबसूरत आवाज से हमारे इस प्रोग्राम में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश फरमा रहे थे मोहम्मद वसीम गोंदल साहब। अल्लाह ताला आपकी इस दर्द भरी, सोच भरी अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद बरकत अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बने, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अल्लाह ताला खैर औफियत रखे, अल्लाह आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जरूर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तमाम सामीन और नाज़रीन की तरफ से आपका कि आज आपने हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्शी। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामने मोहतरम, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नाज शरीफ पेश फरमा रहे थे हमारे मोहम्मद वसीम गोंदल भाई। और इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे आज के मेहमान आलम दीन हजरत अल्लामा मौलाना, बड़ी ही कमाल शख्सियत हैं, हक़ अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सज्जाद अली फैजी साहिब। किबला अल्लामा साहिब, बहुत शुक्रिया। आपको बड़ी दिल की अदा गराइयों से हम खुशामदीद कहते हैं कि आज आपने हमें वक़्त दिया। बड़ी अपनी मसरूफियात में से माह मुबारक, माह रमजानुल मुबारक की इन पुरनूर सातों में आज हमें आपने वक़्त अनायत फरमाया और हमारे प्रोग्राम को आपने रौनक बख्शी। बहुत मोहब्बत से सलाम पेश करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गालबन मेरा आवाज नहीं जा रही आपको, मेरी आवाज आ रही है आपको? हमारी आवाज आ रही है आपको लामा साहिब? आवाज में कोई प्रॉब्लम है? जी माशाल्लाह। हमारे जितने भी हमारे सामीन हैं माशाल्लाह, जीशान शानी भाई हैं माशाल्लाह, दुआओं से नवाज रहे हैं, बहुत मेहरबानी। और इनके साथ साथ हमारे इस पेज के एडमिन हजरात में से चौधरी नदीम अख्तर साहब हैं। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये नासिर रियाज जाफरी भाई हैं, ये दुआओं से नवाज रहे हैं, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं माशाल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। बेशक हमारे तौसीफ अनवर भाई हैं, सलाम पेश कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे नवीद गोंदल भाई हैं, सलाम पेश कर रहे हैं। हमारे अमजद हुसैन भाई हैं, ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो ताज व तख्ते खत्म नबूवत का नारा लगा रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और हमारे ये जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं, हमारी जितने भी माएँ बहनें हैं, ये अल्लाह पाक सलामत रखे। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को जिस तरह आप हमारे लिए कबूल पेश कर रही हैं,
हमारी ये सारी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम देखने सुनने वाले हमारे बहन भाइयों, हमारे दोस्तों, सबके हक में कबूल और मंजूर फरमाए। चौधरी नदीम अख्तर साहब माशाल्लाह जी, याकूब भाई यूरोप की सबसे बड़ी फेसबुक की नशियात पेश करते हैं, मुबारकबाद कबूल। जी बिल्कुल जनाब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी मोहब्बतें भी इन दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। अमजद हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तीनों अहबाब का बहुत माशाल्लाह, ये मक्का मुकर्रमा से इस वक्त हमें देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। किबला अलामा साहब तशरीफ ले आए हैं। आवाज आ रही है अलामा साहब आपको? अलामा साहब आवाज आ रही है हमारी? मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ रही। आप ये हैंड फ्री जो है ये उतार दें, बगैर हैंड फ्री के ये आप हैंड फ्री उतार दें। गालिबन मेरा किबला अलामा साहब आप उन्हें ना पर्सनल में मैसेज ये कर लें कि बगैर हैंड फ्री के शायद आवाज जो है ना वो क्लियर आ रही है। उसका हमने मुशाहिदा किया है। क्या ख्याल आपका? जी हाँ, आप चले उनको जरा नेटवर्क में कुछ देर में दो शेर पढ़ लीजिए। जी मैं इंशाअल्लाह ताला। सामने मोहतरम, चूंकि ये मामलात हैं प्रोग्राम के हवाले से, ये नेटवर्किंग का मसला बन जाता है नेट का, तो अभी अलामा साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं उनके साथ दोबारा जो है कॉन्टेक्ट करने की। इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्दी हमारे दरमियान आ जाएंगे। उतनी देर तक मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि आप भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश फरमाएं। मैं उनकी आमद तक, अलामा साहब की वापस तशरीफ आवरी तक, मैं भी आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दो अशार पढ़ता हूँ। मिलके मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िएगा। किबला अलामा साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही जी माशाल्लाह। अगर ये ना हमने मुशाहिदा किया है कि हैंड फ्री के बगैर आवाज साफ क्लियर आती है। अगर आप बगैर हैंड फ्री से अगर वो चेक करके देखें, ये हैंड फ्री उतार दें, हाँ, उम्मीद है कि आवाज ज्यादा क्लियर आ जाएगी। हमें आपकी आवाज जो है ना बिल्कुल आवाज आ रही है अभी? जी ठीक हो जी बिल्कुल आ रही। आपकी आवाज भी अब हमें ठीक आ रही है पहले की बनिस्बत। जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। सामने मोहतरम, इस वक्त हमारे स्क्रीन पे जलवा फरमा है हमारे आज के मेहमान आलम दीन, बड़ी ही इज्जतों के लायक मुहक्किक अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सज्जाद अली फैजी साहब पाकिस्तान से आप तशरीफ ला चुके हैं। मैं किबला अल्लामा साहब की बारगाह में अपने देखने सुनने वाले तमाम नाजरीन और सामीन कराम की तरफ से बड़े दिल की अथा गहराइयों से आपको सलाम अकीदत पेश करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप हज़रात को भी और जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं, शुक्रिया, अल्लाह ताला सब करम फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। सामने मोहतरम, आज आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं हजरत अल्लामा मौलाना सज्जाद अली फैजी साहब। और आज का बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। सामने मोहतरम, आज का हमारा जो मौजू है अकीदा खत्म नबूवत की जरूरत और उसकी अहमियत, ये मौजू आज हम लेकर आप तमाम अहबाब के लिए हाजिर हुए हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मैं गुजारिश करूंगा अल्लामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी साहब को कि आप इस प्रोग्राम को मजीद बुलंदी की तरफ, अरूज की तरफ, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के पहरेदार होने की हैसियत से आगे लेकर चले। मैं सामीन की उस सफ में शामिल होना चाहता हूँ। जनाब अल्लामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी साहब, आप प्रोग्राम आकर लेकर चलें। तमाम देखने सुनने वाले अहबाब को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, आपको आज के प्रोग्राम में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे लिए इज्जत की बात है कि आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और हमारे प्रोग्राम की रौनक को दोबाला किया। अकीदा खत्म नबूवत हर मुसलमान के लिए वो हसीयत रखता है कि जिसके बगैर इस्लाम कभी भी किसी का इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने आप जैसे अहले इल्म के जरिए लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमें दीन इस्लाम की खिदमत तो करनी ही है, लेकिन जब तक अकीदा खत्म नबूवत हमारे दिलों में रासिख नहीं होगा उस वक्त तक यकीनी तौर पर हम एक बेहतर मुसलमान
बेहतर मुसलमान क्या, मुसलमान हो ही नहीं सकते। तो इसलिए अलामा साहब आज आपसे अकीदा खत्म नबूवत पर कुछ सवालात भी हैं, लेकिन कुछ सवालात से पहले मैं चाहता हूँ आप तमहीदी कुछ गुफ्तगू अरशाद फरमाएं, तो फिर इंशाल्लाह कुछ सवालात का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया। अलामा साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अलामा साहब आवाज आ रही है आपको? अलामा साहब आवाज नहीं आ रही? आ रही। सबसे पहले तो मैं आपको आज का जो आपने मौजू मुंतखब किया, जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। बिस्मिल्लाह। आवाज आ रही है, ठीक हो? रही है। कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है, आवाज आपकी कट के साथों की मुबारकबाद के साथ साथ आपको ये खूबसूरत जो सिलसिला आपने शुरू किया है, बहुत बड़ा जिहाद है, इस पर मुबारकबाद हो। और बिलखसूस जो आज का आपने मौजू मुंतखब किया, वक़्त की इंतहाई अहम ज़रूरत, और ये एक ऐसा खूबसूरत अकीदा है, जैसे कि आपने वजाहत फरमाई है कि ये दीन की असास है, कलिमा तैयबा की बुनियाद है। बिलाशुबा इस्लाम की इमारत की जो पहली ईंट है उसको अकीदा खत्म नबूवत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। इधर आज के दौर में तपते हुए माहौल के अंदर के जब इलाहादियत और रोशन ख्याली अपने पूरे जोबन पर हूँ कि आप जैसे गैरतमंद सुन्नी उलमा जो हैं, उनका आपकी तरह आगे बढ़ के इस मिशन के लिए काम करना इंतहाई खुशाइन है और काबिल तहसीन भी है, काबिल तकलीद भी है। अल्लाह ताला आपको और आपकी सारी टीम को इसकी बरकत कसीर अता फरमाए। और मैं हमारे जितने भी आज के प्रोग्राम में शामिल अहबाब हैं, सामीन और नाज़रीन हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में अपने दोस्तों को मेंशन करें, बुलाएं, और कोशिश करें कि आज का सारा प्रोग्राम आप देखें और समझने की कोशिश हम करेंगे इंशाल्लाह कि अकीदा खत्म नबूवत कितना अहम है और इसकी हिफाजत करना, इसकी नौकरी करना एक उम्मती के लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई खुश नसीब दीन की खिदमत करता है, कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है, तर्जमा पढ़ता है, तर्जमा तफसीर की तबलीग करता है, अहदीस की खिदमत करता है, फिक़्ह की खिदमत करता है, लोगों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करता है, नमाज की तालीम देता है, रोज़ा हज ज़कात की तालीम देता है, तो ये दीन इस्लाम की खिदमत है। बिलाशुबा बड़ी अजमत वाली ये खिदमत है। लेकिन अहबाब बुजुर्ग फरमाते हैं कि अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना, इसकी नौकरी करना, इस मुक़द्दस मिशन के लिए अपनी खिदमत पेश करना, ये डायरेक्ट मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डायरेक्ट किसी का खादिम होता है, वो मालिक उस पर कितना राज़ी होता है, कितनी करम नवाजी फरमाता है। इसीलिए हज़रत पीर ऑफ गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो बंदा खत्म नबूवत का काम करता है, उसकी पुश्त पर मदीने वाले का हाथ होता है। अब इससे बड़ी बरकत मैं समझता हूँ हो ही नहीं सकती। देखिए ना, आज दुनियादारी के मामले में अगर किसी की पुष्टपनाही करने वाला कोई इलाके का रईस हो, वडेरा हो, चौधरी हो, नाजिम हो, MNA MP हो, तो वो फुला नहीं समाता। क्यों जी? कि मेरी पुष्ट पर फला आदमी का हाथ है। बेशक। तो मैं मुजाहिदीन खत्म नबूवत के लिए ये मुजदा जाफिजा अर्ज करना चाहता हूँ कि आप गौर करें कि कितना बड़ा ये इनाम और इकराम और एजाज है उन लोगों के लिए जो दामे दिरमे सुखने कदमे कलमे किसी भी अंदाज से इस मुकद्दस मिशन के लिए खिदमत बजा लाते हैं। तो पीर साहब फरमाते हैं किबला रहमतुल्लाह अलैह कि जो बंदा खत्म नबूवत का काम करता है, उसकी पुश्त पर मदीने वाले मुस्तफ़ा का हाथ होता है। इसी तरह हजरत इमाम इनक़िलाब सफ़ीर इस्लाम कायदे मिल्लत इस्लामिया मुजाहिद खत्म नबूवत सिपा सालारे मुजाहिदीन खत्म नबूवत किबला शाह अहमद नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि ज़मीन के ऊपर रहकर खत्म नबूवत का काम करो, ज़मीन के नीचे जाके आराम करोगे। अल्लाहु अकबर। यानी जो शख्स दुनिया में रहकर खत्म नबूवत की नौकरी करेगा तो कब्र के अंदर आराम करेगा, उसकी कब्र बुकाए नूर बना दी जाएगी। तो मेरा मालिक हम सब को
अपनी ताकत से बढ़कर इस मुकद्दस मिशन के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अलामा साहब, आपसे सवालात की तरफ आता हूँ। आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि दरअसल अकीदा ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है, इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं, एक आम बंदा मोमिन मुसलमान इसको किस तरह से अपने दिलो दिमाग में बैठाए। किबला लामा साहब, आपने इंतहाई खूबसूरत सवाल किया है और मैं ये समझता हूँ कि आप आज की नशिस्त का, आज के प्रोग्राम का ये एक बुनियादी सवाल है और अहम सवाल है। सवाल का जवाब देने से कबल मैं अपना एक मंजूम कलाम आपके सामने जो ख़त्म नबूवत पर है वो पेश करना चाहता हूँ बारगाह रिसालत में, ताजदार ख़त्म खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कि इमामुल अंबिया तुम पर नबूवत ख़त्म हो गई है। इमामुल अंबिया तुम पर नबूवत ख़त्म हो गई है, खत्म मुरसली तुम पर रिसालत खत्म हो गई है। अल्लाह। ये नगमा खां नजर आता है रोजे हशर भी आका, ये नगमा खां नजर आता है रोजे हशर भी आका, खतीबुल अंबिया तुम पर खिताबत खत्म हो गई है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज किया है जनाब, अमानत झूम कर बोली, सदाकत चूम कर बोली। सुभान अल्लाह। अमानत झूम कर बोली, सदाकत चूम कर बोली, रूहुना फिदा तुम पर शराफत खत्म हो गई है। सुभान अल्लाह। केवल शेर बड़ा काबिल तवज्जो है। तेरे फुजलात भी ताहिर या रसूल अल्लाह, तेरे फुजलात भी ताहिर मुतहर हैं मुअम्बर हैं, तेरे फुजलात भी ताहिर मुतहर हैं मुअम्बर हैं, लताफत की जां तुम पर नफासत खत्म हो गई है। अल्लाह। अल यौमा अकमल तू सदाएं साफ देता है, अल यौमा अकमल तू सदाएं साफ देता है, रसूल हाशमी तुम पर शरीयत खत्म हो गई है। अल्लाह। पहुंच सिदरा शबे सरा, सिदरा के मकी बोले, पहुंच सिदरा शबे सरा, सिदरा के मकी बोले, ऐ के मैं फिदा तुम पर ताकत खत्म हो गई। अल्लाह। पर फसाहत शैदा होती है या रसूल अल्लाह, तेरी जामे कलामी पर फसाहत शैदा होती है, कुरान वाले नबी तुम पर बलागत खत्म हो गई है। अल्लाह। और मक्तन किया वारफाना हवाले की बदौलत फैजी कहता है, वारफाना हवाले की बदौलत फैजी कहता है, अर्शों के मकी तुम पर रिफात खत्म हो गई। इमामुल अंबिया तुम पर नबूवत खत्म हो गई है। किबला अलामा साहब, अकीदा जो है इनके लिए इसकी वजाहत कर सकी। इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। अब क़यामत की सुबह तक नबी पाक के बाद किसी के सर पर भी नए सिरे से नबूवत का ताज नहीं रखा जाएगा। सही। इसको दूसरे अल्फाज में यूं भी अर्ज कर सकते हैं, बयान किया जा सकता है कि अकीदा खत्म नबूवत का मतलब यह है कि नबी पाक के बाद अब कोई और नबी पैदा नहीं होगा। इसको और आसान लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी और के सर पर नबूवत का ताज नहीं रखा जाएगा। ये है अकीदा खत्म नबूवत का मतलब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से, हर जिहत से, हर जाविये से अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई भी नया नबी पैदा नहीं हो सकता। सहाबाई कराम के दौर से लेकर आज तक पूरी उम्मत का इजमाई, इत्तिफाकी और इतबाकी अकीदा है। इस आवाज मेरा हल कट गई। इसके मुतालिक जर्रा भर भी शक करने वाला खारिज हो जाता।
असल में दरअसल जी अलामा साहब आपकी आवाज कट गई थी, जरा दोबारा से जुमला दोहरा दीजिए। जी मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि अकीदा ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। अब आपके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि अब नबी पाक के बाद किसी और के सर पर नबूवत का ताज नहीं रखा जाएगा। सही। सहाबा कराम से लेकर आज तक पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है और इजमा है और इतबाक है। इसमें जरा भर भी शक करने वाला आदमी दारे इस्लाम से खारिज हो जाता है। जी अलामा साहब, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? तो अगला सवाल थोड़ा सा, यहाँ पे आप कहते हैं या हम कहते हैं कि नया नबी, कोई नबी नहीं आ सकता, तो कुछ लोग, कुछ एक तबका जो है वो ये कहता हुआ नजर आता है कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम आ सकते हैं, तो फिर और नबी कोई क्यों नहीं आ सकता? असल में मैं ये समझता हूँ कि ये बात ही ऐसे लोगों की मबनी पर जहालत है और कुरान और सुन्ना से यकसर दूरी का नतीजा है। देखें, असल में मामला ये है कि एक बहुत बड़ा ज़ाब्ता मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो दीन है हमारी अकलों के ताबे नहीं है, हमारी ख्वाहिशों के ताबे नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जो हमारी अकल में आए वही दीन है, जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हम उसी को दीन कह सकते हैं। मामला ये नहीं है। दीन इंसानी अकल के ताबे नहीं है, बल्कि इंसान की अकल और इंसान की ख्वाहिश दीन के ताबे है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अब किसी की ख्वाहिश पे अगर वो कहे जी अगर ऐसा हो सकता है तो मेरा दिल करता है ऐसा भी हो जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल एक खाम ख्याली है और बातिल ख्याल है। मैं समझता हूँ जहाँ तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मामला है, तो अभी मैंने जो अकीदा ख़त्म नबूवत अर्ज किया उसके ज़िमन में मैंने जुमला ये अर्ज किया कि नए सिरे से नबूवत नहीं मिलेगी, कोई नबी पैदा नहीं होगा। असल में मामला ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हयात हैं और कसीर हदीस के की रोशनी में कुर्ब क़यामत वो दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे, वो शादी भी करेंगे और एक हदीस में ये भी मजमून मिलता है कि उनकी कब्र अनवर जो है वो गुंबद खजरा में बनेगी। तो बहरहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना ये अकीदा ख़त्म नबूवत पे कदगन नहीं डालता, ना ये अकीदा ख़त्म नबूवत की रुकावट है इसके लिए, ना इसके माने है और ना ही इसके मुतज़ाद और मुखालिफ है। उसकी वजह यह है कि हमने जब अकीदा ख़त्म नबूवत को समझा तो साथ में ये अर्ज किया कि कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता, किसी के सर पे नए सिरे से नबूवत का ताज नहीं सजाया जा सकता, जबकि ये बात तो तयशुदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत पहले की मिल चुकी है, उनको किताब पहले की मिल चुकी है। अब जब दोबारा दुनिया में आएंगे तो अपने पहले वाली नबूवत के साथ वो तशरीफ लाएंगे। एक बात दोबारा जुमला सुनिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया में जलवागर होंगे, उनका नजूल होगा, तो दोबारा जब वो आएंगे तो नई नबूवत के साथ नहीं आएंगे। यूं कह लें कि उनके सर पे नए सिरे से नबूवत का ताज नहीं रखा जाएगा, बल्कि वो जो उनकी साबका नबूवत थी उसी नबूवत के साथ वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे। हाँ, मगर ये बात भी बड़ी अहम है कि जब वापस वो तशरीफ लाएंगे तो अब दुनिया को मज़हब ईसाईयत की दावत नहीं देंगे, अपना कलिमा पढ़ने की दावत नहीं देंगे, वो लोगों को इंजील पढ़ पढ़ के नहीं सुनाएंगे, बल्कि मामला ये है कि जब वो वापस आएंगे नबूवत उनको पहले वाली है, लेकिन तबलीग वो दीन इस्लाम की करेंगे, कलिमा अपना नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा पढ़ा के लोगों को इस्लाम में दाखिल करेंगे और इंजील पढ़ पढ़ के नहीं सुनाएंगे, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा की किताब, किताब मुकद्दस कुरान मजीद पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाएंगे और उसके अहकामात बताएंगे। सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हमारा ईमान है। तो अलामा साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक आमी बंदे के लिए इसकी कोई अकली दलील भी ऐसी हो सकती है कि जिसको अकली तौर पर तस्लीम किया जा सके? जी, बड़ा बेहतरीन आपने सवाल किया है किबला। उसकी वजह यह है कि हर वो बात जो अकल के ज्यादा करीब हो ना, इंसान उसको जल्दी से समझ आता है। अगरचे अकीदा ख़त्म नबूवत पर हमारे सल्फ़ सालिहीन ने और मौजूदा उलमा ने बहुत लिखा है, कुरान और सुन्ना के अक़वाल आइम्मा के बेशुमार दलाइल का एक अंबार लगा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने बिल्कुल सादे अंदाज में ऐसी गुफ्तगू करूँ कि हर आमी बंदा भी इसको समझने की जो है वो कोशिश करे। देखें, सबसे पहली बात तो ये है, हमको ये देखना है कि नबी दुनिया में आता क्यों है। जी एक नबी के दुनिया में आने का सबब क्या हो सकता है, वजह, इल्लत और मुहर्रिक क्या हो सकता है। तो याद रखें कि जब दुनिया में कोई नबी अलामा आता साहब, है तो उसके आने की तीन। आपकी बात को रोक लिया। सवाल भी इसी ज़िमन में हमारे अलामा सज्जाद अहमद रिजवी साहब हैं इंग्लैंड से, उनका एक सवाल आ अच्छा, रहा है, अगर मेरा ख्याल है वो भी इसी का हिस्सा है कि जी दरअसल जी ज़रूरत खत्म नबूवत है क्या? ज़रूरत खत्म नबूवत पर जी जी कोई जुमले इरशाद फरमा दीजिए, तो फिर दूसरा अकली हवाले से भी। जी, मैं अर्ज करता हूँ। जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त अल्लामा सज्जाद रज़ीज़ साहब, अल्लाह इनको बरक़ात कसीरा अता फरमाए, इन्होंने तवज्जो दिलाई। देखें, अक़ीदा ख़त्म नबूवत, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ये दीन की असास है, कलिमा जी तैयबा की बुनियाद है। मैं शुरू में अर्ज़ कर चुका कि जी इस्लाम का जो पूरा ढांचा है, उसकी जो रूह रवां है, उसको अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है। बल्कि मुझे इक़बाल का एक हसीन तरीन जो है ना, रुबाई इक़बाल की मेरे सामने है। अल्लामा इक़बाल कहते हैं, पस खुदा बर्मा शरीयत ख़त्म कर द, पस खुदा बर्मा शरीयत ख़त्म कर द, बर रसूल मा रिसालत ख़त्म कर द। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा करम फरमाया कि हम पे शरीयत को ख़त्म कर दिया, यानी जो हमको कुरान अता किया, शरीयत अता की, ये आखिरी किताब और आखिरी शरीयत है। बर सुभान अल्लाह। बर रसूल मा रिसालत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुस्तफ़ा करीम पर अल्लाह ने रिसालत को ख़त्म कर दिया। इक़बाल का जी तसव्वुर देखिए क्या कमाल कर दिया। अल्लामा इक़बाल कहते हैं, ला नबी बादी जे एहसान खुदा अस्त, जी ला नबी बादी जे एहसान खुदा अस्त, पर्दाए नमू से दीन मुस्तफ़ा अस्त। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह। इक़बाल कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी होना, सरकार के सरे नंबर पे जो खत्म नबूवत का ताज सजाया गया, ये जी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और अगले मिसरे में तो कमाल ही कर दिया, फरमाते हैं, पर्दा ए नमू से दीन मुस्तफ़ास्त। आय हाय। इक़बाल कहते हैं कि लोगों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, जी अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना, इसकी नौकरी करना, इसकी चाकरी करना, इसकी खिदमत करना। कहा, खत्म नबूवत का अकीदा ये पूरे दीन की नमूस है, पूरे दीन की इज्जत है, पूरे दीन की आबरू है, पूरे दीन का वकार है। अब जी आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि दीन क्या है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, अला हाज़िल क़ियास, जितने भी अमाल सालेहा हैं, चाहे वो जी फ़राइज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हों, वाजिबात के साथ ताल्लुक़ रखते हों, या किसी भी अंदाज में, तो ये सारे का सारा जो दीन है, इसकी इज्जत और आबरू और वक़ार का नाम जो है, वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। इसको आसान सुभान अल्फाज में यूं कहा जा सकता है कि अगर कोई आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबादा खुदा ना करे, अकीदा ख़त्म नबूवत वो नहीं रखता, सरकार को आखिरी नबी नहीं मानता या शक करता है, उसकी नमाज बेकार है, उसका रोज़ा फजूल है, उसके किए गए हज उम्रे रायगा जाएंगे, उसके किया जी गया जिहाद और राह खुदा में की गई जान कुर्बान जो है वो बेकार जाएगी, आतिल और जो है ज़ाया जाएगी। इसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता दीन के अंदर से अकीदा खत्म नबूवत को निकाल दिया जाए तो दीन बचता ही नहीं। तो बेशक। दीन की इज्जत और आबरू का नाम जो है अकीदा खत्म नबूवत है। मैं आसान करता हूं, देखें, हमारे मुआशरे में कहा जाता है, मेरी बेटी मेरी इज्जत, सही बिलाशुबा ऐसा है। मेरी माँ मेरी इज्जत है, मेरी बहन मेरी इज्जत है, मेरी जी बीवी मेरी इज्जत है। और दूसरी तरफ अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बदबख्त नौजवान हो जो अपनी माँ की इज्जत की हिफाजत ना कर सके, अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत ना कर सके, बेटी बीवी की इज्जत की हिफाजत ना कर सके, तो उसको माशरे में किस लफ्ज से याद किया जा सकता है, और करते हैं लोग, वो आप मुझसे मुनासिब समझते हैं, मैं वो अल्फाज जुबान पर नहीं लाना चाहता। तो जिस तरह ऐसे नौजवान को जो अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी की इज्जत की रखवाली नहीं कर पाता, नहीं समझता, अहमियत नहीं ख्याल करता, तो जी उसको कहा जाता है ये बेगैरत है, ये घर का जी गद्दार है। तो बिला सही। शुबा वो आदमी जो अकीदा खत्म नबूवत का मुनकिर हो, अकीदा जी खत्म नबूवत की को अहमियत ना देता हो, इसकी जी जरूरत को ना समझता हो,
इस पे शक करता हो या अकीदा ख़त्म नबूवत के मुनकरीन के साथ याराने रखता हो, तो जी बिलाशुबा अकबार के इस मिसरे का दूसरा मतलब ये है कि वो खुद भी बेइज्जत है जी और उसकी निगाह के अंदर पूरे दीन की भी जरा बर इज्जत और आबरू नहीं है। उसी के दीन के अंदर इज्जत है, उसी के कलमे के अंदर इज्जत है, उसी के इस्लाम और ईमान के अंदर इज्जत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। तो इकबाल कहते हैं ला नबी बादी दे एहसान खुदा अस्त, पर्दाए नमू से दीने मुस्तफ़ा अस्त। तो आगे चल के राना मजीद साहब, इस पे इंशाल्लाह देखेंगे। जी कुरान करीम के जी हवाले फरमाइए। से कुछ रहनुमाई फरमाइए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या अरशाद फरमाया कुरान करीम में? जी बड़ी मरूफ आया मुकद्दसा है जिसको आयत जी ख़त्म नबूवत भी कहा जा सकता है। मा जी काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। इसके जी अंदर बिल्कुल मैं समझता हूँ ये बच्चे को आया पाक याद है और अल्लाह करम फरमाए हमारे बुजुर्गों पर। हमारे यहाँ तो खत्म पाक भी पढ़ा जाता है तो उसके अंदर भी इस आया पाक को तखसीस के साथ तिलावत किया जाता है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सादा तर्जमा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो मर्दों में से किसी के वो बाप नहीं है और जी खातमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी है। जी और ये बात याद रहे, मैं अर्ज करता चलूँ, बात थोड़ी इल्मी जी है, अपने उलमा की ज़ाब्ते तबा के लिए मैं अर्ज कर देता हूँ जी कि अन्नबीयीन के ऊपर जो अलिफ्लाम है वो अलिफ्लाम इस्तिगराक का है, इस्तिगराक जी का, जिसका दूसरा मतलब ये है कि अन्नबीयीन के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे के सारे अंबिया और रसूल शामिल हैं। सादे जी अल्फाज में तर्जमा यूं किया जा सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के आखिर हैं और आखिरी नबी हैं। हजरत इमाम जी गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, और मैं ये समझता हूं कि मेरा दिल ये कहता है कि अल्लाह ने आपकी निगाह से आज के दौर के पर्दों को हटा दिया था, आज के दौर को आपकी निगाह के सामने कर दिया था। आपकी जी निगाह वलायत के अंदर रब ताला ने आपको फरासत अता फरमा के शायद ये वाजे कर दिया और जिस कदर आपने जामे इसका मफहूम बयान किया। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आया पाक में किसी किस्म की कोई तावील नहीं है और ना ही किसी किस्म की कोई तखसीस है। तखसीस का मतलब ये कि किसी नबी को निकाल के कह दिया जाए कि नबी पाक इसके आखिरी नबी नहीं है, या तवील का जी मतलब ये है कि आखिरी नबी की बजाय कोई और माना कर लिया जाए। तो बिल्कुल जी इमाम गजाली फरमाते हैं कि इसके अंदर ना कोई तवील है ना कोई तखसीस है, ये आया पाक कतई दलाला है, कतई सबूत है। बिल्कुल इसका मतलब और माना वाजे है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। कुरान मजीद की एक दो नहीं सैकड़ों नसूस कतइया पेश की जा सकती हैं, लेकिन वो सवाल जी हमारा रास्ते में रह गया जो आपने पहले इरशाद फरमाया था जी जी अकली दलील के लिहाज से। तो मैं जी जी दोबारा अर्ज करना चाहूंगा कि हमको बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो ये देखना है कि एक नबी जो है वो आता क्यों है दुनिया में, उसके जी आने का सबब क्या है। सही। अगर उलमा गुफ्तगू समात फरमा रहे हूँ तो बतौर तालिब इल्म ये फ़कीर की चंद एक जो निकात हैं वो नोट फरमा लें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। तो एक नबी के बाद दूसरे नबी के आने के जो असबाब हैं वो हैं तीन। तीन असबाब की वजह से नबी आता है। पहला सबब ये है कि पहले नबी की तालीम मिट गई हो, उसका कहीं भी अता पता ना मिलता हो, बिल्कुल वो गुमशुदा हो चुकी हो और दूर दूर तक कहीं उसका नामो निशान ना हो, पहले नबी की तालीम मिट चुकी हो। तो दूसरा नबी आता है एक नई तालीम लेकर, अल्लाह की तरफ से अहकाम लेकर, ताकि जी भटके हुए बंदों को अल्लाह के रास्ते पे वो गामजन कर सके। पहला सबब। दूसरा सबब ये है कि पहले नबी की जो तालीम है उसके अंदर कुछ कमी बेशी की जरूरत हो। अगर कुछ अहकाम ज्यादा है तो कम कर दिए जाएं, या कुछ कम थे तो इजाफा कर दिया जाए। और जी नासुख मनसूख का तल्लुक इसके साथ बड़ा गहरा है, हमारे साहिबान इल्म इसको बखूबी जानते हैं। तो पहले नबी की तालीम में कुछ कमी बेशी की जरूरत हो तो दूसरा नबी जी आता है। और तीसरा तीसरा सबब और वजह जो है किसी भी नबी के आने के लिए वो ये है जी कि पहले नबी की जो तालीम थी वो किसी खास कबीले के लिए हो, जी किसी खास कौम के लिए हो, किसी खास इलाके के लिए हो, या किसी खास जमाने के लिए हो, और दूसरे जमानों के लिए, दूसरे इलाकों के लिए, दूसरी कौमों के लिए अलग नबी की
जरूरत हो। मैं आसान करता हूँ समझाने के लिए, जुमला बोलता हूँ। इस सबब की रोशनी में यूं समझा जा सकता है कि जैसे यूरोप के लिए एक नबी आया तो उसकी तालीम खाली यूरोप की हदूद तक, तो हमारे पाकिस्तान के लिए फिर अलग नबी हो। अगर एक नबी इस 2020 के लिए आया है तो 21 के लिए अलग नबी हो। मैं समझाने के लिए जुमला बोल रहा था। तो अब देखना यह है इन तीनों सबब की रोशनी में कि पहले नबी की तालीम मिट गई हो, कहीं उसका नामो निशान ना हो। दूसरा सबब कि पहले नबी की तालीम में कुछ कमी बेशी की जरूरत हो। तीसरा सबब यह है कि पहले नबी की तालीम जो है वो किसी खास कौम के लिए तालीम हो। अब नाज़रीन इकराम और मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने, इन तीनों सबब की रोशनी में हम कुरान से इसका जवाब लेते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुसूस वो लोग जो नबी पाक के बाद भी नई नबूवत के दावेदार हैं या ख्वाहिशमंद हैं या किसी भी अंदाज से वो इसके वोटर सपोर्टर हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ और इन बातों को तवज्जो के साथ समझें और खुदारा अपने अकीदों को दुरुस्त करने की कोशिश करें। अब नबी पाक के बाद दूसरा नबी क्यों आएगा, यहाँ सोचना होगा इन लोगों को कि पहला सबब क्या था कि पहले नबी की तालीम मिट चुकी हो, उसका कहीं नामो निशान ना मिलता हो, बिल्कुल वो गुम हो चुकी हो। आइए जरा कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह ने जो हमारे नबी को तालीम अता फरमाई, जो शरीयत अता फरमाई, जो किताब अता फरमाई, तो क्या वो मिट चुकी है? क्या उसका कहीं नामो निशान नहीं मिलता? अहबाब बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने खुद इसकी वजाहत फरमाई। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। अल्लाह फरमाता लोगो, मैंने जिस तरह कुरान को नाजिल किया था, हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं और निगहबान हैं। इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद के 30 पारे, 114 सूरतें, तमाम की तमाम आयात तय्यबात, तमाम के तमाम कलिमात, एक एक लफ्ज, एक एक एराब, एक एक नुक्ता जिस तरह नाजुल हुआ था आज भी बिल्कुल अपनी असली हालत में आज भी मौजूद है। बल्कि आज तो मीडिया का दौर है, आज तो मसला ही कोई नहीं है। आप मशरिक से लेकर मगरिब तक चले जाएं, शमाल से लेकर जनूब तक चले जाएं, दुनिया के कोने कोने में चले जाएं, आपको कुरान हर जगह मिलेगा, कुरान के हाफिज हर जगह मिल जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि जो तलीम अल्लाह ने हमारे मुस्तफ़ा करीम को अता फरमाई वो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। तो अब आप जरा खुद सोचिए कि जिस सबब की वजह से नबी ने आना था वो तो पाया नहीं जाता। आना तो इसलिए था कि पहले नबी की तालीम मिट गई हो। तो जो लोग नई नबूवत के कायल हैं, नए नबी के आने के दावेदार हैं या ख्वाहिशमंद हैं, मैं उनसे पूछता हूँ नादानो, क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मिट गई है? क्या गुम हो गई है? क्या कुरान मिलता नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुरान जैसे नाजुल हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपनी पूरी शान व शौकत के साथ कायम और दायम है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। वो पहला सबब। दूसरा सबब यह था कि पहला नबी जो तालीम लेकर आया उसके अंदर कुछ कमी की जरूरत हो, कुछ इजाफे की जरूरत हो। देखना यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम लेकर आए, अलामा साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। मेरी आवाज? जी मेहरबानी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दूसरा सबब यह है कि पहले नबी की तालीम जो है उसके अंदर कुछ कमी बेशी की जरूरत हो, कुछ इजाफे की जरूरत हो, कुछ कमी की जरूरत हो। हमारे साहिबान इल्म जो है मिंबर महराब के वारिस उलमा जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के बहुत सारे अहकाम मनसूख कर दिए गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के बहुत सारे अहकाम मनसूख कर दिए गए। तो ये पहले होता था। अब देखना यह है कि अल्लाह ने जो हमारे मुस्तफ़ा करीम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम अता फरमाई, तो क्या इसमें कुछ कमी की जरूरत है? नया नबी क्यों आएगा? कुछ कमी करने के लिए या कुछ इजाफा करने के लिए? किस लिए आएगा वो? जबकि कुरान ये कह रहा है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, क्या लोगो मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को ताम और अकमल कर दिया है। भाई जब मुकम्मल है, किताब मुकम्मल है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती, कोई इजाफा नहीं हो सकता, तो फिर नया नबी आएगा क्यों? देखे ना, ये तो हर आमी बंदा भी समझ सकता है। अब तीसरा जो सबब है, अल्लाह अकबर, तीसरा सबब यह था कि पहला नबी किसी एक खास कौम के लिए नबी हो, दूसरी कौम के लिए अलग नबी।
या पहला नबी किसी खास इलाके के लिए नबी हो, दूसरे इलाके के लिए अलग नबी आ जाए, या तीसरा वो नबी जो है किसी खास जमाने के लिए हो, किसी खास सदी, किसी खास साल के लिए, तो दूसरे जमानों के लिए अलग नबी की जरूरत हो। आइए जरा कुरान से इस बाब की रोशनी में हम इसका जवाब तलब करते हैं। तो कुरान कहता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, ए प्यारे हबीब सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दीजिए, ए दुनिया के इंसानों, आय हाय, या अय्युहन्नास, ए दुनिया के इंसानों, अल्लाह चाहे उनका तल्लुक यूरोप से हो, जी चाहे अफगानिस्तान से हो, चाहे हिंदुस्तान से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, क़यामत तक के लिए। फरमाया, या युन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं मोहम्मद सुभान अरबी तुम सब के लिए रसूल बनकर आया। सुभान अल्लाह एक सुभान अल्लाह। इस आयत ने साबित किया कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत हर जमाने के लिए है, जी हर इलाके के लिए है, हर कौम बेशक के लिए है और हर जमाने के। तो जब नबी पाक की नबूवत इतनी कामिला है, आमिला है, शामिला है, तो फिर नया नबी क्यों आएगा, किस लिए आएगा? जी मैं आसान करता हूं जी इसको, यूं समझिए, मैं समझाने के लिए, चूंकि अकली दलील मांगी गई तो इस लिहाज से मैं अर्ज कर रहा हूं। देखिए हमारे यहाँ इंतजामी उमूर के लिए थानों का एहतमाम होता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक थाने की एक बाउंड्री होती है, एक उसका हदूद अरबा होता है, यानी बल्कि आमतौर पे होता है कि जहां पे थाने की हद खत्म होती है वहां पे एक बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पे फलां थाने की हद खत्म होगी, अब आगे शुरू होती है। तो देखिए ना, ये तो हर आमी बंदा भी समझ सकता है कि एक थाने की जो हदूद है वो मखसूस होती हैं, उसका एक हदूद अरबा मखसूस जी होता है, और उसके अंदर जो ऑफिसर है बैक वक्त जो गवर्नमेंट की जानिब से मुंतखब होते हैं, अगर एक एसएचओ है तो वही काम करेगा। अब दूसरे इलाके के एसएचओ वहां आके काम नहीं कर सकता, कोई उसको कहे जनाब आप यहाँ पे क्यों नहीं कार्रवाई करते, तो सादा सा जवाब होगा भी मैं दूसरे इलाके का एसएचओ हूं, यहाँ वो करेगा सही जो यहाँ का है। भाई बिला जी तमसील बिला तमसील समझने की जरूरत है कि अब सारी दुनिया, सारे जमाने, सारे इलाके, सारी अकवाम, अकवाम आलम मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के ताबे हैं। इसलिए सुभान अल्लाह। यहाँ नबी क्यों आएगा? इसके साथ मैं एक आया पाक और अटैच करना चाहता हूँ। रब फरमाता है, जी वमा अरसलना का इल्ला काफतल लिन्नास, कि हमने अपने सुभान प्यारे हबीब को तमाम नौ इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। तो जब तलीम भी मुकम्मल है, जी मौजूद भी है, और नबी पाक की नबूवत भी सारी कायनात के लिए, तो बताइए नया नबी क्यों आएगा? किस लिए आएगा? सही सुभान अल्लाह। बेशक। अगर इजाजत दें तो यहां मैं जी अपने जी सुनने वाले बिस्मिल्लाह। उलमा के लिए एक और गुजारिश कर दूं। जी जी आवाज आ रही मेरी? जी जी आवाज आ रही है। जारी रखें। जी एक और मैं अकली दलील अर्ज करना चाहता हूं, है भी वो भी कुरान से है, लेकिन जरा अकल के ज्यादा करीब है, हर आमी बंदा भी आसानी के साथ समझ जाता है। देखें, एक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, जी और एक है आका अलैहिस्सलाम की रहमत। जी 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 शुक्र। माशाल्लाह अलामा साहब बहुत मुफीद बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे हैं और इंतहाई मुदल्लल इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू है और बेहतरीन दलाइल पर मबनी है। माशाल्लाह हमारे राजा इफ्तिखार खान साहब भी साथ में ऐड कर रहे हैं कि बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू है, लेकिन मसाइल हैं। इंशाल्लाह हम जैसे ही रमज़ानुल मुबारक गुजरेगा हम अपना तरीका थोड़ा सा बदलेंगे, तो बजाय लाइव प्रोग्राम करने के पहले से रिकॉर्डिंग शुदा प्रोग्राम इंशाल्लाह लेके आएंगे, ताकि ये जो मसाइल दरपेश होते हैं कि दरमियान में रुकावट आ जाना, गुफ्तगू आदि सुनी जाना, कोई जुमला मिस हो जाना। अभी अलामा साहब का नेटवर्क का मसला सामने आ रहा है, तो गुफ्तगू बहरहाल माशाल्लाह सुनने के काबिल है। जी अलामा साहब आपको आवाज आ रही है मेरी?
अलामा साहब अगर आवाज आ रही है तो जी आप जी इस बिल्कुल गुफ्तगू आवाज को आ रही कंटिन्यू है। करें। अगर आवाज आ रही हो तो मैं अर्ज करूं। जी जी किबला आवाज आ रही? जी जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अलामा साहब आपकी आवाज आ रही है मुझे। शायद अलामा साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही। आपकी आवाज हम तक पहुंच रही किबला है आवाज आ रही? बेहतरीन। अभी अलामा साहब के लिए मेरे पास 2-3 बड़े अहम सवाल थे, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि शायद हम गुफ्तगू को ज़्यादा तफसील आगे ना बढ़ा सकें, क्योंकि अफ्तारी में टाइम भी थोड़ा रह गया। तो इंशाल्लाह ये मौजू कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह, जिस तरह राजा साहब कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये दलाइल से मुज़य्यन गुफ्तगू हम उलमाए इस्लाम से करते रहेंगे, आप तक इसका मैसेज जो है वो पहुंचाते रहेंगे। जी अलामा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है, कुछ नेट जी प्रॉब्लम मेरे ख्याल बिस्मिल्लाह, बन रही है। अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू मैं करें। मैं गुजारिश कर रहा था, आवाज आ रही हो तो। जी जी मैं अर्ज कर रहा था कि नबी, जी जी, आका अलैहिस्सलाम के दो औसाफ हमीदा हैं यहाँ जो तफसीस के साथ मैं ज़ेर बहस ला रहा हूँ। एक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और दूसरा है आपकी रहमत। ये दोनों जो औसाफ हैं ये लाज़िम व मलज़ूम है। जहाँ पर आपकी नबूवत है वहाँ पे रहमत है, जहाँ पे रहमत है वहाँ पे नबूवत है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पे सरकार की नबूवत तो हो लेकिन रहमत ना हो, जी तो है नबूवत ना हो, दोनों लाज़िम मलज़ूम है। जहाँ पर नबूवत है वहाँ पे रहमत है, जहाँ पे रहमत है वहाँ पे नबूवत है। अब अगली बात सही। सुनिए, कुरान मजीद बुरहान रशीद ने बड़े खूबसूरत अंदाज में सरकार की नाते पाक बयान फरमाई। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिल्कुल बच्चे सुभान बच्चे को इसका तर्जुमा है, याद है कि प्यारे हबीब हमने आपको तमाम जहां जी मुअज़्ज़िज़ सामीन, गुफ्तगू तो बड़ी मुफीद चल रही है, लेकिन बदकिस्मती से नेटवर्क का मसला जो है वो भी साथ साथ दरपेश है। तो मेरा ख्याल है हम प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हुए, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, तो अभी कुछ ही लम्हों बाद अफ्तारी का टाइम हमारे यहाँ हो जाएगा कुछ देर बाद। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा सवालात जो हैं वो हम जारी नहीं रख पाएंगे। तो इंशाल्लाह इस उन्वान पर हम आपके लिए फिर अच्छे तरीके से इंशाल्लाह बेहतरीन और मुनज़्ज़म प्रोग्राम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे और अलामा साहब को, अलामा सज्जाद अली फैज़ी साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह की नशरियात में एक नए मौजू, नए उन्वान के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।